उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेतसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के राम कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं बाल कांड पहला स्कंद और अध्याय 70 रामास नोवेल लीनिएज। सो जनक महाराज के द्वारा जब इनवाइट किए गए, बुलाए गए दशरथ महाराज, तो दशरथ महाराज आते हैं अपने सारे मंत्रियों के साथ, पूरा सेना लेकर के और उपहार वगैरह सब लेकर के, क्योंकि उनको सूचना मिला कि भगवान रामचंद्र का माता सीता के साथ विवाह किया जाने वाला है। तो बड़े खुश हो गए, आए। और आने के पश्चात जनक महाराज उनका स्वागत करते हैं। फिर उस रात्रि विश्राम करने के बाद अगले दिन अ, जो है जनक महाराज अपने सबसे प्रमुख मंत्री, या समझ लीजिए आज कैसे प्रधानमंत्री जी को भेजे दशरथ महाराज के कैंप में, जहाँ पे वो विश्राम कर रहे थे सुबह सुबह। और उनको बड़े सम्मान के साथ जो है इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं जनक महाराज से आगे का बातचीत करने के लिए कि कैसे विवाह को संपन्न कराना है। तो फिर दशरथ महाराज, विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि भी हैं, राम लक्ष्मण और अन्य उनके बहुत सारे मंत्री मिनिस्टर, अन्य ऋषिगण भी हैं, क्योंकि वशिष्ठ मुनि जो है ऋषिवर है, सभी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके साथ अनेकों उनके एसोसिएट्स भी आए। तो सब ये सभा में उपस्थित हैं जनक महाराज के। और जनक महाराज के सामने फिर वशिष्ठ मुनि जो है भगवान रामचंद्र का लीनिएज, लीनिएज को क्या बोलेंगे, वंश प्रणाली। हाँ, वंश प्रणाली बताना चालू किए, क्योंकि विवाह में, पहले के समय विवाह में ये सारी चीजें भी देखी जाती थी। कम से कम 10 जनरेशन तक देखा जाता था कि उनका परफेक्ट होना चाहिए, मैच करना चाहिए, हमारे और दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे तो भगवान रामचंद्र का तो शुरू से ही बताना चालू किया। कहाँ से? भगवान कृष्ण से। भगवान नारायण से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मारीच, मारीच के पुत्र कश्यप, फिर कश्यप के पुत्र हुए ये, क्या नाम, मनु, मनु ना, ये आया था। मनु के पुत्र सबसे पहले मनुष्य जो पृथ्वी में राज्य चालू किए, अ, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु महाराज। और उनके, सॉरी, मनु नहीं, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, सूर्यदेव। और सूर्य पुत्र हुए अ, मनु, मनु मनु के पुत्र इक्ष्वाकु। और फिर इक्ष्वाकु से यहाँ पे चालू होता है आगे। इक्ष्वाकु पहले अयोध्या के राजा बने, फर्स्ट किंग ऑफ अयोध्या। और उनके पुत्र हुए, कुक्षी नाम था उनका, कुक्षी। और फिर कुक्षेर अथात्मजा श्रीमान विकुक्षिर उदपद्यता विकुक्षे विकुक्षेस्तु महातेजा बाणपुत्र प्रतापवान। Kukshi's son was the graceful Vikukshi. Vikukshi's son was the powerful Bana of great prowess. तो कुक्षी के पुत्र बड़े ही
श्रीमान, ग्रेसफुल श्रीमान विकुक्षी हुए। और विकुक्षी के पुत्र बहुत ही शक्तिशाली महातेजा बाण नाम से विख्यात हुए। बाण, एक बाण कृष्ण लीला में भी थे, द्वापर युग में, लेकिन वो असुर थे, बाणासुर। तो वो अलग है और ये अलग। ये तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी में आने वाले बाण हुए, अत्यंत प्रतापवान। तो बाणस्य तु महातेज अनर्नया प्रतापवान, अनर्नयात् पृथुर्जज्ञे त्रिशंकुस्तु पृथो सुतः। तो बाणा के पुत्र हुए अनर्णया, और उनके पुत्र पृथु, पृथु उनके पुत्र हुए। ये पृथु जो है, जो भागवत में चतुर्थ स्कंद में पृथु महाराज बताए गए, वो अलग है। पृथु महाराज जो भगवान के सप्ता के अवतार हुए, वो तो किंग वेण के पुत्र थे, तो अलग है। लेकिन ये पृथु रामचंद्र भगवान के डायनेस्टी में भी एक पृथु आते हैं पूर्वजों में। हाँ। हाँ, तो ये पृथु अनर्ण्य के पुत्र हुए। और त्रिशंकु ये पृथु के पुत्र हुए। ये त्रिशंकु का इतिहास ऑलरेडी हम लोग सुन चुके हैं। त्रिशंकु कैसे, वो यज्ञ करना चाहते थे जिसका जिसके द्वारा सदेह इसी शरीर के साथ वो जा सके स्वर्ग में। तो ये त्रिशंकु। हाँ, ये त्रिशंकु के। सो त्रिशंकु, फिर त्रिशंकोरभवत्पुत्रो धुंधुमारो महायशा, धुंधुमारान् महातेजा युवनाश्व महारथा, युवनाश्वसुतस्त्वासीन् मान्धाता पृथ्वीपति। मान्धाता तक आ गए। त्रिशंकु के पुत्र हुए धुंधुमार, जो कि बहुत विख्यात हुए, महायशा। धुंधुमार के पुत्र महारथा was the son was the महारथा युवनाश्व। महारथ युवनाश्व हुए। और युवनाश के पुत्र मानधाता हुए, जो पृथ्वीपति हुए। तो मानधाता का इतिहास भी भागवत में वर्णन किया गया है। मानधाता जो थे, ये सौबरी ऋषि मानधाता की 50 पुत्रियों के साथ विवाह करते हैं। ये वही मानधाता है। मानधाता भी ये सूर्य वंश में आते हैं, भगवान रामचंद्र के पूर्वज में। फिर मानधाता के पुत्र मानधातुस्तु सुता श्रीमान सुसंधिर उत्पद्यता, सुसंधेरपि पुत्रौ द्वौ दुर्वसन्धि ध्रुवसन्धि प्रसेनजित्। So from Mandhata was born a son, the splendorous Susandhi। तो मानधाता के पुत्र श्रीमान सुसंधि हुए। और सुसंधि के दो पुत्र ध्रुव संधि और प्रसेनजित हुए। यशस्वी ध्रुव संधेस्तु भरतो नामता, भरतात्तु महातेजा असितो नाम जातवान। यस्यैते प्रतिराजान उत्पद्यन्त शत्रवः, हययास् तालजङ्घ्नाश्च शूराश्च ससबिन्दवः। So the famous one named Bharat was born from ध्रुव संधि। तो ध्रुव संधि के पुत्र भरत महाराज हुए। तो ये आई थिंक ये चौथे भरत महाराज। हाँ, भागवत में 3 भरत का वर्णन। तो भगवान रामचंद्र के डायनेस्टी में भी एक और भरत आता है। फ्रॉम दैट फेमस भरत द वन ऑफ द ग्रेट प्रोवेस नेम्ड असिता टुक बर्थ। ये विख्यात भरत महाराज से असित का जन्म होता है। एंड टू फाइट हिम सेवरल डिस्ट्रक्टिव अपोनेंट किंग्स, द हयहयास, तालजंघास एंड द heroic Sasabindus took birth. Asit. The history of Asit is narrated here to reveal the abundance of Sagara's glory. तो असित उनके पुत्र हुए भारत महाराज के। तांस्तुषा प्रतियुध्यन् वै युद्धे राजा प्रभासितः। While the king was facing them in battle, he was forced to leave his kingdom. तो इनको इनको पराजित करने के लिए अनेकों राजा
एकत्रित हो गए और इनसे जब युद्ध चल रहा था तो इनको बलपूर्वक इनके राज्य से निकाल दिया गया, यानी ही वॉज फोर्स टू लीव दिस किंगडम। युद्ध नहीं झेल पाया तो जो भी ये राज्य छोड़ के चले जाते हैं। हिम हिमवंतम उपागम्य भृगु प्रशर्वणे अवसता असितो अल्पबलो राजा कालधर्मम उपेयिवान। So having come to Himalayas, Asita decided that Bhrigu Prashravana, having little strength, the king eventually succumbed to death. So Bhrigu Prashravana is a place near a waterfall in the presence of great sage Bhrigu. So ये जो राजा व्यासिक है, तो जब अनेकों राजा अटैक कर दिए एक साथ, तो उनको नहीं झेल पाए, तो ये राज्य छोड़ के चले जाते हैं, हिमालय में रहते हैं। लेकिन कम शक्ति होने के कारण फिर फाइनली ये मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ये वापस से राज्य नहीं प्राप्त कर पाते। द्वे चाश्च भार्ये गर्भिण्यो बभूवतुरिति श्रुतम् एका गर्भविनाशाय सप्तन्यै सगरं ददौ। We hear from authorities that his two wives were pregnant. जब असित महाराज राज्य छोड़ के गए तो उस वक्त उनकी दो पत्नियां गर्भवती थी। One of them gave food mixed with poison to her co-wife to destroy the child in the co-wife's womb. उसमें से एक पत्नी अपनी जो सौतन है उसको खाने में जहर मिला के दे देती, उसके पुत्र को मार देती। तो ततः शैलवरम रम्यम बभूवाभिरतो मुनि भार्गवश्च वयनो नाम हिमवंतम उपाश्रिता। Then becoming pleased with that lovely and excellent mountain, the Himalaya, a sage of the name Chavan, a son of Raghu, settled there. फिर एक ऋषि हुए, च्यवन ऋषि, जो भृगु के पुत्र थे। वो उस हिमालय में जो अ, की सुंदरता से प्रसन्न होकर के वहीं पे सेटल हो गए। So the sage considered that place to be his place and so was happy to be there. She came to that place in order to benedict. तो ये च्यवन ऋषि का इतिहास अभी बता रहे हैं। भृगु के पुत्र हिमालय में जाकर रहने लगे। तत्र का तु महाभागा भार्गवम देववर्चसम ववन्दे पद्मपत्राक्षी कांक्षन्ति सुतमात्मनः। One of Vasita's wives, who was greatly fortunate and whose eyes were like lotus leaves, besieged the son of Bhrigu, who was lustrous like a celestial, for she hankered to give birth to her son alive. सो ये जो असिता की दो पत्नियां थी, तो एक पत्नी इसमें से जो कि बहुत भाग्यशाली थी, देव वर्चसम, वो जो है ये भृगुपुत्र चैवन मुनि besieged, besieged का मीनिंग क्या है? प्रार्थना किया। ओके, उनके पास जाके प्रार्थना करती है, हाँ, कि अपने पुत्र को जन्म देना चाहती थी, मतलब जन्म दे और सुरक्षित रहे। तो उनसे ये क्या बोलते हैं, शेल्टर, आश्रय प्राप्त करके, सुरक्षा प्राप्त करके अपने पुत्र को जन्म देना चाहती थी, असित के पुत्र। तम ऋषिं साभ्युपागम्य कालिंदी चाप्यवादयत् सताम अभ्यवदत् विप्रा पुत्रेप्सुं पुत्र जन्मनि। कालिंदी, that wife of King Asita, approached that sage and served him menially. She desired that her son be born without any difficulty, and the sage spoke to her about the future birth of her son. तो असित की पत्नी का नाम कालिंदी था, जो च्यवन ऋषि के पास गई, उनका अच्छे से सेवा की और उनका इच्छा था कि उनके पुत्र का जन्म किसी कठिनाई बिना किसी कठिनाई के हो जाए। तो फिर ये च्यवन ऋषि इस पुत्र के भविष्य के बारे में वर्णन करते हुए बताते हैं। तब कुक्षौ महाभागे सुपुत्रा सुमहाबला महावीर्यो महातेजा अचिरा संचनिष्यति गणेन सहिता श्रीमान मासु च कमलेक्षणे। So greatly fortunate one, in your womb is a good son of extremely great strength, great heroism and great prowess. कि वो बोली कि आप परम सौभाग्यशाली हैं, आपके गर्भ में एक बहुत ही उत्तम पुत्र है, जो परम बहुत शक्तिशाली है, बहुत वीरवान है और बहुत शक्ति है उसके पास, स्ट्रेंथ। यू विल गिव बर्थ टू हिम सून, बहुत जल्दी आप उसको जन्म देने वाली हैं।
he will be splendorous, though he was given food with poison by your co-wife. Followed aside one, don't worry about the poison given to him. तो उनकी जो सौतन थी उनके बच्चे को मारने के लिए जहर दे देती है। तो उसके सुरक्षा के लिए वो च्यवन ऋषि के पास आते हैं, उनका सेवा करते हैं। तो उनसे ये आशीर्वाद मिलता है, वो बताते हैं कि आपका पुत्र बहुत बलशाली होगा, आप टेंशन मत लो, उसके ऊपर पॉइजन जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एवमुक्त्वा एवमुक्ता महाभागा असिते स्वर्गते सति निधाय चेतुनिपतौ विद्युल्लेखेव सुप्रभा च्यवनं तु नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता पतिशोकातुरा तस्मात् पुत्रं देवी व्यजायत। After that greatly fortunate lady was addressed thus, she fixed her mind on her husband, King Asita, who then attained the heavenly planets. Like an extremely brilliant streak of lightning, that princess, chased to her husband, offered her obeisances unto Chavana, and became overwhelmed in lamentation about her husband. By the blessings of Chavan, that goddess gave birth to a son. तो इसके पश्चात वो अपने पति असित महाराज, जो ऑलरेडी जिनका मृत्यु हो चुका था, उन पे ध्यान करते हुए और पतिव्रता स्त्री कालिंदी चमन ऋषि की कृपा से, आशीर्वाद से अपने पुत्र को फिर जन्म देते हैं। So it is understood that by the will of providence, her husband died immediately after she was thus benedicted by च्यवन ऋषि। उनके पति का मृत्यु हो चुका था और आशीर्वाद से उनको पुत्र प्राप्ति हो जाती है च्यवन ऋषि के। सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया सह तेन गरेणैव जाता स सगरो अभवत्। Poison was given to her by her co-wife to kill the child in her womb because he was born in good health. With that very poison, he was named Sagar. Gar means poison and Sagar means with. Sagar, the poison के साथ पैदा हुए. Since he was born in good health, with that very poison, he was named Sagar. ये सगर महाराज हुए। हाँ, रामचंद्र मान के पूर्वजों में एक सगर महाराज आते हैं, बहुत विख्यात हुए। ये बहुत ही शक्तिशाली हुए और इनको जहर भी दिया गया, लेकिन फिर भी ये जन्म ले लिया उस जहर के साथ, इसलिए सगर नाम पड़ गया उनका। और ये सगर महाराज के कितने पुत्र थे? 7,000। सगरस्य सगरस्य असमंजस्तु असमंजा तथांशुमान् दिलीपो असुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथा। तो सगर के पुत्र हुए जिनका नाम था असमंज। From Asamanja was born Amshuman. Dilip was the son of Anshuman and Dilip's son was Bhagirath. ये इतिहास है। सगर महाराज के एक पुत्र असमंज हुए, उनके एक पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ महाराज। भगीरथात् ककुत्स्थश्च ककुत्स्थश्च रघुसुतः। From Bhagirath was born Kakutstha। काकुत्स्था ही बोलेंगे ना, काकुत्स्था, 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 ककुत्स्था। और उनके सन, उनके पुत्र हुए रघु। तो कई बार रामायण में भगवान रामचंद्र को द डिसेंडेंट ऑफ काकुत्स्था करके एड्रेस आया है, और रघुनंदन के रूप में। तो ये काकुत्स्था एंड रघु, ये भी बड़े ही प्रोमिनेंट किंग हुए, बहुत विख्यात राजा हुए, स्पेशली रघु महाराज। तो यहाँ पे रघु महाराज अभी जन्म लिए, उनके पुत्र हुए काकुत्स्था के, यानी भगीरथ महाराज के पोते हुए रघु महाराज। फिर रघोष रघोष तो पुत्र तेजस्वी प्रवृद्धा पुरुषादका कलमाश कलमाश पादो ही अभवत् तस्मात् जातश्च संखनः। तो रघु के पुत्र अत्यंत शक्तिशाली पुत्र प्रवृद्ध हुए, जो कि वो बिकेम राक्षस, जो कि राक्षस बन गए। ही बिकेम नोन एज कलमश कल कलमाश पाद। फ्रॉम हिम वाज born Sankhana. So Raghu's son was previously known as Pravridha. By Vasishtha's curse, he became a Rakshasa. When he had taken water to counter curse Vasishtha, his wife pleaded with him to desist. The water spilled on his feet,
because of which he was called कलमाशपाद। तो रघु के पुत्र प्रवृद्ध नाम से विख्यात थे, लेकिन कुछ अपराध करने के कारण वशिष्ठ मुनि इनको कर्ष दे देते हैं, श्राप दे देते हैं, जिससे वो राक्षस बन जाते हैं। और वशिष्ठ को जब ये काउंटर कर्ष करना चाहते थे, यानी वशिष्ठ मुनि को ही कर्ष श्राप देना चाहते थे जब, तो हाथ पे पानी लिए थे, उनकी पत्नी उनको रोकती है, तो पानी उनके ही पैर में गिर जाता है, इसलिए फिर उनका नाम पड़ गया कलमा, कलमाशपाद, कलमाश, वशिष्ठ मुनि। तो उससे राक्षस बन जाते। तो सुदर्शन संखनस्य अग्निवर्णा सुदर्शना, शीघ्रगस्तु अग्निवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुसुतः, मरो प्रसुश्रुकस्त्वासे अम्बरीषा प्रसुश्रुकात्। अम्बरीष महाराज है। तो संखण के पुत्र हुए सुदर्शन, प्रवृद्ध जिसको शाप मिला उनके पुत्र थे संखण, और संखण के पुत्र सुदर्शन, और सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण, और अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्र, शीघ्रग, और शीघ्रग के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रशुश्रुका, और प्रशुश्रुका के पुत्र अम्बरीश महाराज हुए। इतना बड़ा लीनियज है, पूरा वर्णन कर बता रहे हैं शुरू से लेकर के। अम्बरीशस्य पुत्र अभून् नहुष पृथ्वीपति, नहुषस्य ययातिश्च नाभागस्तु ययाति च। अम्बरीश के पुत्र हुए नहुष महाराज। नहुष महाराज के बारे में आपने सुना होगा शायद, भागवत, ये पता नहीं अभी इसमें कुछ बोल नहीं सकते। उनके पुत्र नहुष महाराज हुए। नहुष वही है जब इंद्र को श्राप मिला था, वो सुअर बनने का जब, तो इंद्र का पोस्ट खाली हो गया था, तब नहुष महाराज को कुछ समय के लिए इंद्र का पोस्ट दिया गया। वो इतने पावरफुल थे। सो वॉज सन ऑफ नहुषा, द लॉर्ड ऑफ अर्थ। और नहुषा सन वॉज ययाति, नहुष के पुत्र ययाति, और ययाति के पुत्र नाभाग हुए। दिस नहुषा and ययाति are different from their namesakes in the Chandravamsha, the dynasty is stemming from Chandra। ये सूर्यवंशी नहुष हैं, और इनके पुत्र ययाति महाराज हुए, और एक अन्य भी नहुष हुए और ययाति हुए चंद्रवंश के। So there is a difference in the sequence of names of these lineages in the Puranas. It should be known that in different kalpas, different days of Brahma, different sequences of such names occur. So फिर नहुष के पुत्र ययाति के पुत्र नाभाग हुए। नाभागा, नाभागस्य बभूव अजात दशरथो अभवत्, अस्मात् दशरथा जातौ भ्रातरौ राम लक्ष्मण। तो ये जो है अज वॉज बॉर्न टू नाभागा, नाभागा के पुत्र अज हुए, एंड दशरथ वॉज बॉर्न टू अज, अजय के पुत्र हुए दशरथ महाराज। फ्रॉम दिस दशरथ, जो वहां पे खड़े थे, बताते हैं वशिष्ठ में, ये दशरथ महाराज से ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण प्रकट हुए। यहाँ तक पूरा इतिहास बताए, डायनेस्टी। आदिवंश विशुद्धानां राज्ञां परमधर्मिणाम्, इक्ष्वाकुकुलजातानां वीराणां सत्यवादिनां, रामलक्ष्मणयोरर्थे त्वत्सुते वरये नृपा, सदृशाभ्यां नरश्रेष्ठा सदृशे दतुमर्हसि। O king, I accept your two daughters for Ram and Lakshman, for a lineage of kings who have been pure since the beginning, who have been extremely devoted to Dharma, who have taken birth in the dynasty of Ikshvaku, who have been heroic and who have only spoken the truth. O king, the like-minded girls should be handed over to the like-minded boys respectively. So Vasishtha accepts the girls for Ram and Lakshman because that is the duty of royal priest. तो ये पूरा डायनेस्टी बताने के बाद फाइनली वशिष्ठ ने बता दिए कि ये जो वंश है इनका, इक्ष्वाकु वंश, इसमें प्रकट होने वाले समस्त राजा बड़े वीरवान हुए, शक्तिशाली हुए, फेमस हुए और धार्मिक हुए। और आपके जो लाइक माइंडेड, आपकी जो कन्याएं हैं, ये दोनों कन्या, दो के लिए भी चल रहा बात, राम लक्ष्मण के लिए, माता सीता और उर्मिली, उर्मिला, उर्मिला माता के विवाह है, तो बोल रहे हैं कि पूर्ण रूप से इनके योग्य वर हैं, तो हम आपकी दोनों कन्याओं को स्वीकार करते हैं इनके पत्नी के रूप में। तो आगे आप ये संपर्क कराइए। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी